Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical podcast on World Mental Health Day. Today, our guest is Dr. Khempal Das, Assistant Professor of Psychiatry, Civil Hospital, Karachi. सर जहनी सेहत क्या है सर? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी कि आपने मुझे इजाज़त दी और मैं इस पे बात करूं और जहनी आगाही के बारे में। ठीक है, तो जहनी सेहत एक आप यूँ समझ लें कि ये एक जो है मुख्तलिफ शोबों की जो है मुतवाज़न सेहत के सिलसिले में एक बनता है, जैसे कि जिसमें आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी दिमागी और ज़हनी सेहत और उसके साथ आपकी जो रूहानी और एक समाजी जो सेहत, उसके बारे में जो है ना ये मिल मिला के एक तवाज़न पैदा करती हैं। और ये सब जाके जब बैलेंस से बराबर तरीके से काम कर रहे होते हैं तो उसको हम ज़हनी सेहत का नाम दिया जाता है। सर आपके पास जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं क्लिनिक पे, उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके साथ दिमागी जहनी कोई ना कोई प्रॉब्लम है? वो कैसे बताते हैं आपको सर? देखिए, ज़हनी सेहत के वैसे तो अगर देखा जाए हर बीमारी की एक अपनी अलामतें होती हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो है मरीज़ जो आ रहे होते हैं हमारे साथ, जो उस अलामतों की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी जो है ज़ाती जो अपनी ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी और जो काम-काज जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा अनबन आ जाता है। वो जो काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, पढ़ने अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ने की सलाहियत कम हो जाती है, लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं। तो उनकी वजह से वो खुद इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो फिर किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आके वो अपने मसले मसाइल को जो है ना शेयर करते हैं। सर आपके पास जो मरीज रिपोर्ट होते हैं, आपने बात नोट की होगी कि बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि किसी को ये ना पता चल जाए कि वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो सर क्या मेंटल इलनेस एक स्टिग्मा है? मेरे ख्याल में बदकिस्मती से अगर ये स्टिग्मा की बात करें तो जो ज़हनी सेहत है या ज़हनी बीमारियाँ हैं, इनको पुराने ज़माने में जो ना उसके साथ देखा जा सकता था कि वो उनके साथ एक टैबू था, ज़हनी कोई बीमारी है टैबू था। लेकिन अब वक़्त के साथ जो है जितनी भी तहकीक हुई है, जितना भी जो है ना सोशल मीडिया है और ज़हनी जो अवेयरनेस हो रही है, जैसे कि हर साल एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, उसकी आगाही के बाद अब सबको जो है ना अंदाज़ा होने लगा है कि ये कोई एक जो ज़हनी बीमारी है, कोई स्टिग्मा नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं किसी उसमें होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़हनी बीमारी किसी किस्म की जो है ना कोई खुदा न खास्ता कोई किसी गुनाह की सज़ा है या किसी को कोई परेशानी या कोई और वजह से हो रहा है, तो कोई स्टिग्मा ये नहीं है। सर ज़्यादातर अफराद जो हैं दिमागी ज़हनी अमराज की जो अद्वियात हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इन्हें गनूदगी है और जब वो ये मेडिसिन लेंगे तो वो अपना काम कर सकते हैं, ना वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और ना अपनी डेली लाइफ रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर इनमें क्या गनूदगी होती है? क्या ये बात ठीक है सर? देखिए, ये डिपेंड कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी बीमारी जो होती है उसको देख के दवाई का जो तयन किया जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें नींद की ज़रूरत पड़ती है कि मरीज़ की जो है ना कि नींद ख़राब हो जाती है, नींद दी जाती है। दवाएँ ऐसी होती हैं नींद को, लेकिन वो थोड़ा आर्ज़ी तौर पे दी जाती हैं, टेम्परेरी अर्से के लिए दी जाती है, ज़्यादातर दी नहीं जाती। कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें नींद होती है और सब में दवाई में नहीं होती है, ठीक है? और उसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है। ख़ासतौर पे जो डिप्रेशन वगैरह की हैं, जहाँ पे डिप्रेशन के साथ अगर नींद ख़राब हो जाए, तो उसमें जो है ना हम ऐसी दवाई का चुनाव करते हैं जिसमें डिप्रेशन के साथ-साथ नींद भी बेहतर हो जाए। तो हर दवाई में ऐसा नहीं है। सर आपके पास सबसे ज़्यादा किन प्रॉब्लम के साथ पेशेंट रिपोर्ट होता है सर? आजकल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, सोशल एंग्ज़ायटी हो गई, फ़ोबियाज़ हो गए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या जो एक्यूट स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, किसी की जॉब नहीं है, किसी की तालीम में कुछ एजुकेशन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अपनी जो है किसी के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रेस के साथ जो है ना वो ज़्यादातर आ रहे होते हैं पेशेंट्स। और एक और भी है जिसमें कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो ये है कि यंग जनरेशन में ड्रग एडिक्शन, ठीक, जिसमें आपकी जो है मंशात का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा है आजकल। सर दिमागी और ज़हनी अमराज बढ़ने की क्या वजूहत हैं सर? अगर इसकी जो वजूहत पे हम बात करें तो इसके 2-3 जो है ना मेन कॉजेज़ हैं। मिसाल के तौर पे एक तो कहते हैं कि भई अगर बायोलॉजी से मुराद ये है कि किसी की फैमिली में रन कर रहा होता है, जेनेटिकली होता है कुछ। मिसाल के तौर पे अगर खानदान में किसी की मरीज़ को शिज़ोफ्रेनिया है तो उसमें जो है शिज़ोफ्रेनिया किसी और जो है ना फ़र्द को हो सकता है।
या फिर जो है उसकी वो कुछ वजह वजह के ज़हनी तौर पे अगर परेशान है, मिसाल के तौर पर उनके बचपन का जो है वो सही नहीं अच्छा गुजरा है, या कोई ट्रॉमा रहा है बचपन में, या कोई ज़हनी दबाव रहा है बचपन में वो, या फिर जो है समाजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमिक प्रेशर्स, जॉब के प्रेशर, फाइनेंशियल इश्यूज़, हाउसिंग के इश्यूज़, इसकी वजह से ये जो है ना वजूहत मेजरली ये होता है, जिसको हम कहते हैं कि बायो साइको सोशल जो इनकी जो वजूहत होती हैं ये। Thank you, sir. Thanks for your time for World Mental Health Day awareness session. Thanks a lot. नहीं, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा अरेंज किया है कि ज़हनी आगाही के सिलसिले में जो है, और उम्मीद है कि थोड़ा-सा इसमें इन्फॉर्मेशन उम्मीद रहेगी, अच्छी रहेगी लोगों के लिए।